हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में अपने डाटा टैब के अंदर जो शॉर्ट एंड फिल्टर वाले जो ग्रुप है उसे क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इसे लास्ट तक देखने के लिए, अच्छे से जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो फॉर्मूला टैब है, पेज लेआउट टैब है, इंसर्ट टैब है और होम टैब है, इनके सभी ऑप्शन, इनके अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं, ये जितनी भी टैब्स हैं, वो अच्छे से हमने आपको पढ़ाई हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक डाटा ओपन कर लेते हैं जो मेरे पास है। तो यहाँ पे एक नेम लिखे हुए हैं बहुत सारे और इनसे ही हम अपना शॉर्ट वाला जो ऑप्शन है उसे सीखने वाले हैं। तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं या फिर कुछ भी लिखा हुआ है जो टेक्स्टर है, ठीक है, मतलब टेक्स्ट में आपका कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें ए टू जेड शॉर्ट में फिक्स कर सकते हो या फिर जेड टू ए में फिक्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो जो भी आपका डाटा है सबसे पहले आप उसे करोगे सेलेक्ट कुछ इस तरीके से, और फिर अगर आपको ए टू जेड लेके आना है तो इस पे जाके एक बार कर दोगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो भी आपके ए से नेम शुरू होंगे वो आएंगे, फिर बी से शुरू होंगे तो बी आएंगे, बी से आएंगे, फिर सी से होंगे तो सी से आएंगे। मतलब अगर बीच में कोई अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं आएगा, बाकी पहले ए फिर बी फिर सी, अल्फाबेट से ये क्या करेंगे, शुरू से चलेंगे, ठीक है। से और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जेड टू ए, ठीक है। अगर आप नीचे वाले पे जाके क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, नीचे से शुरू होंगे, मतलब पीछे से अल्फाबेटिकल वर्ड्स जो हैं वो शुरू होंगे, ठीक है। तो यही होता है इनका काम और यही सेम वर्क आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप ये फिक्स कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे मेरे पास अभी सिर्फ नेम है, मान लीजिए आपके में कोई सीरियल नंबर वाइज भी है, बहुत बड़ा डाटा है, सीरियल नंबर भी है, उसमें नेम भी है, डिपार्टमेंट भी है, सैलरी सैलरी भी है, तो आप उनके अकॉर्डिंग भी इन सब चीजों को देख सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे पास नेम है इस टाइम तो मैं नेम से ही कर रही हूँ। देन आपको वैल्यू में, अगर आपके किसी भी सेल में कलर है, फॉन्ट है या फिर कोई भी आइकन है तो आप उनका यूज कर सकते हो, बाकी हम रहने देंगे वैल्यूज। अब लास्ट में आता है ए टू जेड और जेड टू ए, और आता है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में एक अलग ही चीज पाई जाती है, लेकिन इस टाइम हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं तो हमें ए टू जेड और जेड टू ए देखना है। सेम ये जो दोनों वर्क करते हैं, अगर ए से लेके जेड तक पहले ए के वर्ड आए फिर जेड के आए, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, ए टू जेड करोगे। और आप चाहते हो पहले जेड से शुरू हो फिर ए पर आए, तो क्या होगा, जेड टू ए करोगे। जैसे मैंने ए टू जेड करा क्लिक और यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे जाके ए टू जेड क्लिक किया एंड देन ओके। जैसे आप ओके करोगे तो पहले क्या आ गया, अर्जुन, फिर चेष्टा, करण, लहर, लवेश, लव, मोहित, नीरज, ये सारे नेम क्या आ गए हैं, अल्फाबेटिकल क्या हो गए हैं, फिक्स हो चुके हैं। तो यही होता है शॉर्ट का काम। देन हमारा नेक्स्ट होता है फिल्टर, और फिल्टर के लिए हम एक नया डाटा देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो फिल्टर क्या होता है, अगर आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो या फिर किसी स्कूल में वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी स्कूल के नॉर्मल स्टूडेंट भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप हो, अब आपसे कोई आके ये कहता है कि हमें इस चीज से ये देखना है, जैसे कि हमारे स्कूल में, जैसे हमारे पास ये छोटा सा ये क्या बना हुआ है, एक डाटा बना हुआ है। अगर हमसे कोई ये कहे कि इस डाटा में से जितने भी शालू नेम के जो नेम है, वो शालू नेम का जितना भी डाटा है वो हमें निकाल के दो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, फिल्टर के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जो आपका डाटा है उसे सेलेक्ट करना है, या फिर आप चाहे तो कहीं भी क्लिक कर दो उसमें, बस क्लिक कहाँ होना चाहिए, डाटा के अंदर। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जो मेन मेन होगा वहां पे जाके क्या आ जाएगा, फिल्टर। अब आप यहाँ से एक एक चीज सेलेक्ट करोगे, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे करो और नॉर्मली जो भी आपकी, जिस पे भी आपको फिल्टर लगाने हैं उस पे क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे और देन फिल्टर पे क्लिक करोगे। अब फिर से फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये फिल्टर जो है वो हट जाएंगे, फिर से क्लिक करोगे तो ये लग जाएंगे। अब इनका यूज कैसे करेंगे ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमसे शालू नेम का निकलवाया, तो नेम पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ना करके सिर्फ यहाँ पे देखेंगे शालू कहाँ है, शालू क्लिक किया एंड देन ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे जो शालू नेम थे वो टू थे, तो वो हमारा दोनों डाटा निकल आया है।
अब आप चाहते हो कि ये फिर से वही आ जाए तो नॉर्मली यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑल पे जाके क्लिक कर देना एंड देन ओके, तो वो सारा डाटा फिर से क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। या फिर आप किसका यूज कर सकते हो, Ctrl+Z का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट होता है एडवांस। तो एडवांस का हम कैसे यूज करते हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम हटा लेते हैं फिल्टर, और यहाँ पे ये जो नेम है इसको आप लिख सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे ये कर लिखा है, कॉपी कर लिया है। ठीक है, देन हम सैलरी को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे हम एक नेम लिखते हैं अर्जुन। यहाँ पे ये हमने अर्जुन लिखा, और या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वहां से क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी चीज है। देन आप चाहते हो कुछ भी, अब हम एडवांस पे जाके क्लिक करेंगे और लिस्ट रेंज देंगे। लिस्ट रेंज क्या देनी है, जिस नेम, जहां से भी आपके ये नेम है वहां से आपको देनी है लिस्ट। जैसे मैंने ये लिस्ट दे दी है। देन क्राइटेरिया रेंज क्या देंगे, ये जो आपने क्राइटेरिया रेंज दिया है ये वाला, एंड देन करोगे ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो जो अर्जुन नेम का जो डाटा था सिर्फ वही आपके पास निकल के आएगा, बाकी जो भी था वो क्या हो जाएगा, वो वहां से हट जाएगा। जितने भी नेम्स थे, जितनी भी आईडीज थी, सैलरीज थी, वो यहाँ से चली गई हैं और सिर्फ अर्जुन नेम की आ गई हैं। अगर दो अर्जुन होते इसमें तो दो आते। ठीक है, Ctrl+Z से करते हैं फिर से। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक बार ही क्या कर सकते हैं, और भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं राशि। जैसे यहाँ पे राशि लिख दिया है हमने, और फिर से जाएंगे एडवांस पे, और एडवांस पे जाके हम क्या करेंगे, इसकी रेंज को क्या कर देंगे, चेंज। रेंज को चेंज करेंगे और यहाँ पे रेंज दे देते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में उसी तरीके से जो भी आपका क्राइटेरिया आपने दे रखा है, जैसे हमें राशि का निकालना है तो आपको इसीलिए ये क्राइटेरिया देना पड़ेगा। देन आप कर दोगे ओके, तो यहाँ पे 3 राशि है तो तीनों राशि यहाँ पे निकल आएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा काम है। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये हमने तो बता दिया, लिस्ट रेंज में आता है, क्राइटेरिया रेंज में क्या आता है। लेकिन ये जो ऊपर दो ऑप्शन दे रखे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो मैंने जो किया था ना वो किया था फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। ठीक है, जो नॉर्मल यहाँ पे आपको दिखाएगा, आपकी लिस्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा, और जो आपकी पूरी टोटल लिस्ट है वहीं पे आपको जो आप निकालना चाहते हैं वहां से आपको दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये भी लिस्ट रहे, जो आपका डाटा है वो भी रहे, और साइड में आप जिसका डाटा निकलवाना चाहते हैं उसका डाटा भी निकलवा पाओ। तो क्या करोगे, इस पे जाके यहाँ पे क्लिक कर दोगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे रेंज लिस्ट, वही रेंज देनी है जो आपको देनी होती है। उसके बाद जो भी आपको नेम चाहिए, जैसे हमने राशि का सेम, जैसे राशि का ही ले लेते हैं, और कॉपी टू में जाके क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में आपको क्या करना है, अपना डाटा अपने आप को लेना है, मतलब रिसीव करना है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे अलग से आपको क्या दिख जाएगा, राशि का डाटा लिख जाएगा। जबकि जो हमने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया था तो वो हमारा जो डाटा था वो डायरेक्टली मेन लिस्ट में दिखा रहा था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट भी अपने साथ रख सकते हैं और साथ में डाटा भी देख सकते हैं। तो ये छोटा सा काम होता है इसका, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो एडवांस्ड वाला ही ऑप्शन होता है। अगर आप कहीं भी जाके क्लिक करोगे, नॉर्मली अगर आपको कुछ भी क्लियर करना है तो आप क्लियर पे जाके कर दोगे। अभी ये क्या है, शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हमने आपको पढ़ाया था फिल्टर। फिल्टर में जो सबसे मेन ऑप्शन होता है एडवांस। शॉर्ट, जैसे आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। आप कहीं भी वर्क कर रहे हो तो वहां पे अगर कोई कह देता है आपको अरेंज करना तो आप अरेंज कर सकते हो। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी तो, और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।